भगवान बुद्ध ने भोजन का त्याग कर दिया, जिस वजह से लोग उनको भगवान मानने लगे। लेकिन भोजन का त्याग करने की वजह से भगवान बुद्ध का शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि पास में एक नदी थी जिसमें बहुत कम तेज बहाव था पानी का, वो उस नदी को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अन्न या फिर भोजन का त्याग करने के बाद भी जब भगवान बुद्ध को आत्म साक्षात्कार घटित नहीं हुआ, तो उन्होंने दोबारा से अन्न या फिर भोजन करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही भगवान बुद्ध ने दोबारा से भोजन करना शुरू किया, तो लोगों ने उनको भगवान मानना बंद कर दिया। मतलब जब तक वो खाना नहीं खा रहे थे तब तक लोग उन्हें भगवान भगवान कह रहे थे। जैसे ही उन्होंने भोजन दोबारा से शुरू किया, तो लोगों के मन में वो हो गया कि ये तो भोजन करने वाला है, तो आम इंसान जैसा है, हम इंसानों जैसा है। कैसे भगवान बुद्ध को आत्म साक्षात्कार घटित हुआ था, इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, जो कि एक साधक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। अब वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन। भगवान बुद्ध जब सत्य की खोज में या फिर परमात्मा की खोज में निकले थे, और उन्होंने हर तरीके की टेक्निक्स का भी प्रयोग किया था। उन्होंने अन्न त्याग भी कर दिया था, और जो उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था और वो जंगल में जाकर रहने लगे थे। अनाज या फिर भोजन का त्याग करने के बाद उनका शरीर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया था। लेकिन दुर्बलता में भी उनको परमात्मा घटित नहीं हुए थे। इसके फलस्वरूप जब उन्होंने अनाज खाना त्याग कर दिया था या फिर भोजन ग्रहण करना ही छोड़ दिया था, तो उनके पास में एक नदी थी। उस नदी का नाम मैं अभी भूल गया हूँ। तो उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उस नदी को पार कर पाएँ, जबकि वो नदी इतनी तेज़ नहीं थी कि वो बहा ले जाएगी किसी भी इंसान को। लेकिन भोजन का त्याग कर लेने की वजह से वो असमर्थ थे उस नदी को क्रॉस करने में। लेकिन उन्होंने भोजन का त्याग कर लिया था, तो बहुत सारे लोग उनको इज्जत की नज़र से देखते थे। मतलब बहुत सारे लोग उनको भगवान मानने लगे थे। लेकिन जैसे ही भगवान बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया, मतलब किसी ने उनको भोजन की व्यवस्था करवाई और उन्होंने भोजन ग्रहण किया, तो उसके बाद वही लोग जो उनको भगवान मान रहे थे, उन लोगों ने उनको भगवान मानना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। तो आम इंसान तो ऐसे ही होते हैं। हालांकि भगवान बुद्ध जो थे, जब उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली और उनको परमात्मा घटित नहीं हुए या फिर उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो परमात्मा घटित होना मतलब मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ या फिर आत्म साक्षात्कार चाहता हूँ, तो यहाँ भी उनको ऐसा सोचने में या फिर इस विचार में भी उनको अहंकार नज़र आया, या फिर अहंकार को ख़त्म करने की जो चाह या फिर इच्छा होती है। भगवान बुद्ध ने इन सबको भी अपनी एक चाह माना या फिर इच्छा माना, क्योंकि अगर हम अहंकार को मिटाना चाहते हैं तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शामिल है या फिर चाह शामिल है। और ऐसे ही जो एक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान करता है, तो वो सब भी उनको एक चाह जैसा दिखाई पड़ रहा था। मतलब उसमें भी इच्छा जैसी शामिल हो रही थी। तो थक हार के भगवान बुद्ध ने चाह और इच्छा करना ही बंद कर दिया था एक दिन, और वो परमात्मा की चाह भी मतलब उन्होंने बंद कर दी थी कि मतलब मैंने आज तक बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं और सभी तरह के तरीके भी आजमा लिए हैं, लेकिन मुझे परमात्मा घटित नहीं हुए। भगवान बुद्ध उस रात ऐसे ही बिना चाह में, बिना किसी इच्छा में, मतलब ना उनको अहंकार को ख़त्म करने की चाह रही, ना परमात्मा प्राप्ति की इच्छा या फिर चाह रही, ना ही किसी अन्य तरह की उनको चाह या फिर इच्छा रही। मतलब वो एक तरह से उस रात को मिट गए थे, और उस एक रात को ही उनको परमात्मा घटित हुए थे या फिर आत्म साक्षात्कार घटित हुआ था। मतलब सारा का सारा जो भगवान बुद्ध का आध्यात्मिक जीवन था, वो सिर्फ उस रात पर डिपेंड था। उससे पहले भगवान बुद्ध ने जो जो किया, मतलब भगवान बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया, उन्होंने भोजन का त्याग किया, वो जंगलों में रहने लगे थे, या फिर उन्होंने बहुत तरह के गुरुओं को भी सुना। सब कुछ कर लेने के बाद भी उनको परमात्मा घटित नहीं हुआ।
परमात्मा घटित उनको उस रात को हुए थे जब उन्होंने परमात्मा प्राप्ति को भी एक इच्छा मान लिया था या फिर चाह मान लिया था। और उस दिन उन्होंने समर्पण कर लिया था कि मतलब भगवान अब मैंने जो करना था कर लिया है। तो सब कुछ कर लेने के बाद तो कुछ हुआ नहीं, तो अब मेरे बस का कुछ है नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसा भी नहीं था कि कोई कमज़ोर साधक रहे थे, वो बहुत हाई लेवल के साधक थे। तो सब कुछ कर लेने के बाद मतलब एक तरह से अगर आप खाना पीना ही छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहने लगते हैं, तो फिर हमारे शरीर का क्या हाल होता होगा। ये सब आजमा लेने के बाद जब उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो कोई चारा नहीं था उनके पास समर्पण करने का। तो उन्होंने उस रात को समर्पण कर दिया कि मुझे परमात्मा प्राप्ति की भी किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, ना ही अहंकार को मुझे ख़त्म करना है। टोटल मिलाकर के उस दिन भगवान बुद्ध ने खुद को मिटा लिया था, मतलब वो मिट गए थे। कोई मतलब ऐसा नहीं परमात्मा प्राप्ति या फिर किसी भी तरह का कोई कर्ता वगैरह उनके साथ में उस दिन नहीं था। और उस रात को ही उनको आत्म साक्षात्कार हुआ था। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है भगवान बुद्ध की उस रात से। वही मेन मतलब पॉइंट रहा था उनके पूरे आध्यात्मिक जीवन में। बाकी उन्होंने जो भी किया था प्रयास वगैरह वो सब कर लेने के बाद उनको कुछ नहीं मिला था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधकों को वो सब नहीं करना है, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना भगवान बुद्ध उतने आगे नहीं पहुँचते, मतलब इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुँचते कि ये सब तो इच्छा होती है परमात्मा प्राप्त करना या फिर अहंकार का नाश करना या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय के पार चले जाना। तो उससे पहले जिन चरणों से होकर के वो गुजरे थे उन सब चरणों से होकर गुजरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन वो चरण तो मतलब आपके आध्यात्मिक यात्रा के या फिर परमात्मा और एक साधक के पीछे वाले मोड़ होते हैं। जब उन सभी चरणों से इंसान पार हो जाता है तब जाकर वो उस स्थिति में पहुंचता है कि उसका समर्पण अपने आप ही घटित होने वाला है, मतलब उसके भीतर कोई रोकने वाला भी नहीं है। वो इतना हल्का हो जाता है, इतना वो खाली हो जाता है या इस हद तक वो मिट जाता है कि ऑटोमेटिक परमात्मा प्रकट हो जाते हैं या फिर उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। टोटल मिलाकर के आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक यात्रा या फिर कि हमको परमात्मा घटित होना, आत्म साक्षात्कार होना, इसकी शुरुआत तब से होती है जब से हम मिटना शुरू हो जाते हैं या फिर जब से हमारा समर्पण शुरू हो जाता है। और समर्पण के शुरू होने में या फिर मिटने की शुरुआत होने में बहुत सारे चरणों से होकर एक साधक को गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा, ज्ञान सुन लेगा और उसको ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, गुरु चाहें या फिर परमात्मा चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन चरणों से होकर गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे जिस दिन पता लगा कि भगवान बुद्ध को जो आत्मज्ञान घटित हुआ था वो तो सिर्फ एक रात में घटित हुआ था और वो रात उनके जीवन की बहुत ख़ास रात थी। मतलब उस दिन उन्होंने किसी भी तरह की इच्छा को विराम लगा दिया था परमात्मा प्राप्ति की या फिर अहंकार के नाश की। शरीर का मोह खत्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस वजह से भगवान बुद्ध ने अनाज का त्याग किया था या फिर भोजन नहीं करते थे और वो उस प्रोसेस से होकर भी गुजरे थे, उसके बाद ही उनको पता लगा कि अगर मैं अनाज का त्याग कर देता हूँ, काफ़ी दुर्बल हो जाता हूँ, तो ऐसा होने से भी मुझे कोई आत्म साक्षात्कार घटित नहीं हुआ है। लेकिन वो उस प्रोसेस से होकर के गुजरे थे। प्रोसेस से होकर के गुजरना मतलब बोध होना प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो भी कहीं पढ़ लेते कि भोजन पानी त्याग करके आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तो सिंपली वो ऐसा करते ही नहीं, लेकिन वो खुद उस सिचुएशन से होकर के गुजरे, तब जा कर के उन्हें पता लगा या फिर जो भी उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया उन्हें प्रैक्टिकली पता लगते गया था। तो अगर आप भी एक साधक हैं और मोक्ष मार्ग की ओर आप चल रहे हैं तो भगवान बुद्ध की वो रात जब उनको परमात्मा घटित हुए थे या फिर आत्म साक्षात्कार उनको हुआ था, उस रात का चिंतन मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रयास तो आप लोग भी कर ही रहे होंगे अहंकार से पार जाने की या फिर समर्पण करने की। थोड़ा पुशअप ज़रूर मिलता है साधक को अगर भगवान बुद्ध की
उस रात का अगर वो मंथन चिंतन करते हैं कि कैसे उन्हें उस रात को आत्म साक्षात्कार हुआ था। इस बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे यूपीआई नंबर पर कर सकते हैं, आपको मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट में, क्यूआर कोड भी वहाँ पर होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।